अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहते भाशमी और ये है फोर्ड F-150 किंग रैंच 2018 मॉडल। ये फोर्ड F-150 की 13 जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। ये स्पेसिफिक गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है और ये किंग रैंच वर्जन है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फोर्ड में बहुत सारे वर्जन आते हैं। F-150 के अंदर एक्सेल, XLT, लैरिएट, किंग रैंच, लिमिटेड और फिर रैप्टर। ये बेसिकली फोर्ड के लाइनअप में सबसे लंबा फोर्ड है किंग रैंच। और उसके अलावा इस गाड़ी में फिर लिमिटेड वर्जन आता है, वो भी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और उसका रिव्यू भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। खैर, ये गाड़ी फेसिलिटेड वर्जन है जो कि 2018 में आई थी। इसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह चेंज कर दी गई थी और भी कुछ चेंजेस किए गए थे जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 2.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस जगह पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इसके अलावा साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पे एक्सेसरीज की भी एक काफ़ी ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है, प्लस इंपोर्टेड ट्रक्स, कार्स वगैरह के लिए भी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great pickup truck and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Ford F-150 किंग रैंच 2018 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ह्यूज है। ये गाड़ी साइज में टंड्रा से भी बड़ी है और इसके सामने रिवो वगैरह कुछ भी नहीं लगते। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की तो ये काफ़ी ह्यूज है। इसका सिर्फ बोनर भी मेरे तकरीबन शोल्डर की हाइट तक आ रहा है और इसके अलावा इस गाड़ी का ये फेसिलिटेड फ्रंट एंड है। इसके फ्रंट एंड पर जो हेडलाइट्स दी गई हैं ये काफ़ी मैसिव हैं और ये फोर्ड का सिग्नेचर लुक है। इसमें हेडलाइट्स जो हैं ये LED में आती हैं और इसके ऊपर ये काफ़ी मैसिव DRL दी गई है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक देती है। 2017 में ये इसकी DRL जो थी ये ऑरेंज कलर की थी। 2018 में इसको फेसलिफ्ट करके ये वाइट कर दी गई और इसके बीच में सिर्फ एक ये ऑरेंज इंडिकेटर टाइप का एरिया दिया गया है, ये भी DRL ही है। बाकी इस गाड़ी में हेडलाइट के अंदर जो बीम है और लो है ये दोनों ही LED में आते हैं। इसके अलावा इसको जब फेसलिफ्ट किया गया था तो इसके फ्रंट पे जो ग्रिल है ये भी चेंज कर दी गई थी और अभी हेडलाइट के अंदर से कंटिन्यू करती है। इससे पहले ये ग्रिल तो डिफरेंट आती थी। बाकी ये गाड़ी क्योंकि प्रॉपर पिकअप ट्रक है और एक फुल साइज़ पिकअप ट्रक है तो इस पे फ्रंट पे टो हुक्स वगैरह दिए गए हैं और उसके अलावा इसके फ्रंट पे जो बम्पर का ये वाला एरिया है ये एल्यूमिनियम की फिनिश में है जो क्रोम वाला एरिया है। इसके अलावा इसमें फॉग लैंप भी LED में आते हैं और साइज़ के लिहाज से गाड़ी बहुत मैसिव है। इसी तरह इसके बोनट के अंदर हम्स वगैरह काफ़ी दिए गए हैं। इसकी विंड स्क्रीन भी काफ़ी ह्यूज है और उसके अलावा इसकी अगर आप हाइट देखें तो ये भी बहुत मैसिव है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी कंपैरेटिवली किसी भी F-150 से ज़्यादा ह्यूज है। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि F-150 का किंग रैंच वर्जन है तो ये लेंथ के लिहाज से भी और विड्थ के लिहाज से भी F-150 से ज़रा लंबा है। किंग रैंच बेसिकली USA का सबसे बड़ा रैंच है और ये उसी के ऊपर नेम किया गया है। इसके अलावा इसके साइड पे किंग रैंच की बैजिंग दी गई है। इसका साइड मिरर ये आप देख लेंगे कितना ह्यूज है, ये मेरे फेस जितना है। और उसके अलावा इसका साइड मिरर जो है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एनी F-150 क्योंकि ये स्पेसिफिक कार टो के लिए भी यूज़ होती है। इसमें टोइंग पैकेज भी है जो कि मैं आपको बैक पे दिखाऊंगा अभी। और उसके अलावा इसके साइड मिरर के अंदर यहाँ पे काफ़ी ब्राइट लाइट आती है जिसको आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साइड मिरर फोल्ड तो होते ही हैं लेकिन ये एक्सटेंड भी होते हैं क्योंकि इस गाड़ी में ट्रेलर पैकेज दिया गया है तो इसके साइड मिरर को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ट्रेलर क्योंकि काफ़ी वाइड होते हैं तो वो पूरा साइड मिरर कवर कर लेते हैं तो इसमें स्पेशली यहाँ पे एक्सटेंशन दी गई है इस चीज़ को कवर करने के लिए। ये साइड मिरर यहाँ तक आ जाते हैं बाहर, मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। और उसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इसकी साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है इस तरह से कि इसमें एंट्री के लिए पासपोर्ट दिया गया है। आप इसमें 3 अलग अलग पासपोर्ट लगा सकते हैं और उसके अलावा इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसका एक नीचे से फुट रेस्ट ओपन होता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। ये भी F-150 में सब में नहीं आता, स्पेसिफिक कार में है। डोर बंद करेंगे तो ये फुट रेस्ट वापस चले जाते हैं, ओपन करने पे नीचे आते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली इसके अंदर सेफ्टी भी आती है। आप अगर डोर ओपन करते हैं और मेरी यहाँ पर टांग है तो ये टांग को लग के वापस चला जाता है लाइक दिस। अभी ओपन नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मैं डोर बंद करता हूँ और मेरा पाँव इसके ऊपर है तो ये बंद नहीं होगा। इसके अलावा हाइट में आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना ऊपर तक जा रहा है। और ये इस गाड़ी की असल लेंथ वाला एरिया, इसका बेड बहुत ह्यूज है एज़ कम्पेयर टू एनी F-150। इसके अंदर अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी है और इसकी टो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इस गाड़ी के अगेन रेड डोर को भी ओपन करने पर इसका नीचे फुल स्टेप खुलता है। इसका बेड काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है और यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है फोर्ड के अंदर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार, वो ये है कि आप इस गाड़ी के फ्यूल डोर को इसी तरह से ओपन कर सकते हैं। इसके फ्यूल डोर को कोई रिलीज़ नहीं दिया गया और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप फ्यूल डाल रहे हैं तो ये भी डायरेक्ट ही डल जाएगा, इसमें कोई कैप नहीं दी गई। इसका फ्यूल डोर जो है ये भी ओपन है और इसके अंदर फ्यूल की जो नोज़ल है इसको भी आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट कोई कैप खोले। इसके अलावा साइड पे ये इसके एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं किंग रैंच वर्जन के अंदर और इसमें ये 4x4 की बैजिंग दी गई है। इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स भी बहुत मैसिव आते हैं जिसकी मैं आगे बात करूँगा अभी। और उसके अलावा किंग रैंच में भी बैक पे लीफ स्प्रिंग्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी अगेन बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इस गाड़ी का इवन ट्रंक का जो बेड है ये भी मेरे सर की हाइट तक आ रहा है तो ये गाड़ी बैक पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसके अलावा इसके बैक पे एक क्रोम की फ्रिल दी गई है।
फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी में क्रोम बहुत सारा आ गया था। बैक पे भी ये क्रोम दिया गया है काफ़ी बड़ा और इसमें किंग रैंच की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी और इसकी लुक भी मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की है। ये काफ़ी ब्राइट हैं और इसमें काफ़ी बड़ा सारा लवा एलईडी लैंप कंटिन्यू करता है और इसके अलावा इसके जो रेयर लैंप्स हैं इनके अंदर भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की बैजिंग दी हुई है। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी से उतर के इसको लॉक कर देते हैं तब भी काफ़ी देर तक इस गाड़ी की लाइट्स ऑन रहती हैं। इसको आप अंदर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि मैं आगे दिखाऊंगा अभी। इसी तरह इस गाड़ी का जो टेल गेट है इसको भी आप यहाँ बटन से भी ओपन कर सकते हैं और इस गाड़ी के की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं। की फॉब पर दिए गए रिलीज को अगर आप 2 दफ़ा दबाएंगे तो इस गाड़ी का ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगा लाइक दिस। और यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक तो इस गाड़ी का बेड बहुत ज़्यादा ह्यूज है, यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इसकी टोइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा इस गाड़ी का जो ट्रंक डोर है इसके अंदर भी फुट स्टेप आता है। यहाँ पे दिए गए बटन को दबा के आप इस गाड़ी का फुट स्टेप निकाल सकते हैं लाइक दिस और ये इस तरह से ओपन होता है। इसमें तो यहाँ फुट स्टेप भी दिया गया है और फिर पकड़ के चढ़ने के लिए सपोर्ट भी दी गई है ऊपर चढ़ने के लिए, जिसको आप पकड़ के यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। इसी तरह इसको फोल्ड करने के भी 3 स्टेप हैं। आप इसके फर्स्ट बटन को दबाएंगे तो इसका ऊपर वाला एरिया फोल्ड होगा लाइक दिस। फिर नीचे एक और बटन दिया गया है जिसको आप पुश करेंगे तो फिर ये इस तरह से नीचे जाके अंदर चला जाएगा लाइक दिस और फिर आप स्टेप को ऊपर करके वापस फोल्ड बैक कर सकते हैं इस तरह से। ट्रंक को आप हाथ से बंद करेंगे और इसके ट्रंक के अंदर फोर्ड की बैजिंग भी दी गई है। इसी तरह इस गाड़ी के बैक पे कैमरा भी दिया गया है और उसके अलावा बाकी फोर्ड इको बूस्ट वगैरह की बैजिंग आती है। इसके बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इस साइज़ के ट्रक के लिए पार्किंग सेंसर्स मस्ट हैं। ये गाड़ी बहुत ह्यूज है और उसके अलावा इसमें क्योंकि टो पैकेज लिया गया है तो इसके बैक पे एक ये टो का हुक भी दिया गया है और यहाँ पे 3 सॉकेट्स आते हैं। एक प्रॉपर यहाँ पे वॉल सॉकेट दिया गया है जहाँ से आप अपना कोई कैंप वगैरह पावर कर सकते हैं। इसी तरह नीचे फिर एक और सॉकेट दिया गया है और फिर एक और पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप पीछे लगाई हुई आरबी या बोट वगैरह किसी भी चीज़ को पावर कर सकते हैं। इसके पीछे क्योंकि लोग टो करने के लिए ट्रॉली वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे दिए गए पावर सॉकेट से आप उनको पावर कर सकते हैं। उनके पीछे जो ब्रेक्स होती हैं वो यहाँ से ऑन हो जाएंगी। इसके अलावा इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी लिड लगी हुई है। इसकी रेयर विंडो ओपन होती है और इसकी रेयर विंडो के ऊपर जो ब्रेक और लाइट्स दी गई हैं ये भी आप अंदर से ऑन कर सकते हैं। इस गाड़ी को बंद करने के बाद इसकी जो ऊपर लाइट्स दी गई हैं ये काफ़ी देर तक ऑन रहती हैं। इसी तरह इस गाड़ी के रिवर्स के साथ भी यहाँ पे एक लाइट दी गई है जो कि मेरे ख्याल से सब कुछ बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये फोर्ड F-150 किंग रैंच का इंटीरियर है जो कि साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसका इवन अगर सेंटर कंसोल देखें तो ये भी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार बहुत बड़ा है। वेट वगैरह भी काफ़ी बड़ा आता है बट ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसी तरह इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी बहुत ब्रॉड है। यूजुअली आप इस सीट पे बैठ के उस डोर को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इस गाड़ी में सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गाड़ी इतनी ह्यूज है कि मेरा हाथ इस सीट से आगे नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो क्योंकि एक किंग रैंच है तो इसमें इंटीरियर ये ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, ब्राउन और ब्लैक के। इसके अलावा इसमें फ्रिल्स वगैरह काफ़ी लग्जरियस ली गई हैं और इसमें फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं। एक तो ये गाड़ी पिकअप ट्रक होते हुए भी पैनोरामिक रूफ के साथ आती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ है। पिकअप ट्रक्स यूजुअली पिकअप ट्रक ही होते हैं, एक ट्रक, लेकिन स्टिल इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी यूज है जो कि इग्निशन ऑन करने के साथ नीचे आता है और इस गाड़ी की सीट भी आगे जाती है, यानी कि ये सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। तो अगेन मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। इसमें 3 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी बहुत सारे दिए गए हैं और इस गाड़ी का मीटर भी पूरी ही गाड़ी की तरह बहुत ह्यूज है। इसकी जो स्पीड लिमिट है ये 120 माइल पर आवर या 200 किलोमीटर पर आवर तक है और सेंटर में इसके काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है जो कि यूजुअली हर पिकअप ट्रक में आते होते हैं। RPM इस गाड़ी का लेफ्ट पे दिया गया है और ये गाड़ी इटसेल्फ भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये गाड़ी क्योंकि US इंपोर्ट है तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव भी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स के अंदर है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड सारा ही लेदर की फिनिश में है और उसके बीच में स्टेशन कंटिन्यू करती है और साउंड सिस्टम इस गाड़ी में B&O यानी Bang & Olufsen का आता है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो एयर वेंट्स हैं ये भी बहुत ह्यूज हैं और इसमें 4 एयर वेंट्स फ्रंट पे दिए गए हैं। फिर इस गाड़ी की सीट्स भी हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों आती हैं, प्लस ये सीट्स मसाजर फंक्शन के साथ आती हैं। इसके अलावा इसमें बैक पे भी एयर वेंट्स दिए गए हैं काफ़ी सारे जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ है पिकअप ट्रक के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड के बीच में दी गई स्क्रीन की तो ये भी काफ़ी फीचर रिच है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, मल्टीमीडिया, मतलब सब कुछ आता है इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी की सीट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मसाजर के फंक्शंस वगैरह इसकी स्क्रीन के अंदर दिए गए हैं। हीटर और कोल्ड सीट्स आप मैनुअल बटन से ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप बाकी गाड़ी की सेटिंग्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसमें सारी बेसिक चीज़ें आती हैं। उससे ऊपर इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ दिया गया है और इको आइडलिंग को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। ये ट्रक इतना यूज होते हुए भी इसमें इको आइडलिंग दिया गया है। नाइस अटेंशन और डिटेल। इसके अलावा इस गाड़ी में यहाँ पे कैमरास का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास आते हैं तो उसका व्यू भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं।
उससे नीचे इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि बेसिक सा ही है। इस गाड़ी में 6 डिस्क चेंजर आता है। उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की अलग अलग जोन्स हैं। प्लस इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड भी आती हैं और कूल्ड भी आती हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पीछे गियर यहाँ पे ड्रॉ दी गई है और इस पर सिंक का बैच दिया हुआ है। सिंक भी बेसिकली एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वैसे कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आता, इसमें ये लिया गया है। इसके ऑनर मैनुअल में ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने ये परचेज किया है तो आप इसके बारे में पढ़ें, वरना पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा क्योंकि एक प्रॉपर ऑफ रोडर मशीन है तो इसके अंदर ये प्रॉपर बड़े सारे वॉल सॉकेट दिए गए हैं। यहाँ पे अपने फ़ोन का चार्जर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक रेगुलेटर दिया गया है। इसके अलावा साथ यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल दिए गए हैं जिसकी चॉइस है 2H, 4A, 4H और 4L। और इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रेलर बैकअप का भी ऑप्शन दिया गया है। ये इसमें पैकेज परचेज किया गया है और ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। इसके अलावा इससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है जो कि बहुत मैसिव है। इस ट्रक के साइज़ के हिसाब से इसको आप डिफरेंट गियर्स में नॉर्मली स्विच कर सकते हैं और इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते। उसके अलावा साथ यहाँ पे पार्किंग असिस्ट दिया गया है और इसका लेन डिपार्चर असिस्ट दिया गया है। इस गाड़ी में लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि इतना बड़ा है और इसको ओपन करके आप इसमें से एक ट्रे एक्सेस कर सकते हैं जो कि काफ़ी मैसिव है। और इसके अलावा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ह्यूज है। इसमें लाइट भी आती है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, मोस्टली इसकी एम्बियंट लाइट्स के हैं। और इसके अलावा इसकी आप यहाँ से पैनोरामिक रूफ को भी ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी का रेयर मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। और इसके अलावा इसके ड्राइवर के वैनिटी मिरर के अंदर 3 बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स के अंदर आप अपने घर का गेट, ऑफिस का गेट या घर की लाइटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये ट्रक लेके जाता हूँ और ये लेट्स सपोज फर्स्ट बटन दबाता हूँ तो मेरे घर का डोर इससे ओपन हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो। इसी तरह मेरे ऑफिस का गेट भी अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो मैं उसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। अगर आप इसके ऑनर मैनुअल्स के पेज 159 के अंदर जाएँ तो वहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स दी हुई हैं। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और उसके अलावा ये इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की आप जो पीछे विंडो दी गई है उसको भी यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसी तरह पूरी ही गाड़ी की तरह इसके जो डोर हैंडल हैं ये भी बहुत मैसिव हैं और पूरा जो डोर पैनल है इसका ये तो एक्सट्रीमली मैसिव है। इसमें डोर सील्स भी दी गई हैं जिन पर किंग रेंज की बैजिंग दी हुई है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं और उससे ऊपर 2 लाइट्स के और कंट्रोल दिए गए हैं। ये बेसिकली इसकी साइड मिरर के लाइट्स के हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी की साइड मिरर की लाइट्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुली है। अब तक मैंने जितनी गाड़ियाँ रिव्यू की हैं जो कि मैंने 250 से ज़्यादा की हुई हैं, ये गाड़ी सबसे ज़्यादा खुली है। बैक पे यहाँ पे मैं आराम से इस तरह से लेट भी सकता हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा लेग रूम है। ड्राइवर की सीट नॉर्मल सिटिंग पोस्चर पे करने के बाद भी ये सीट कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं हुई हुई, नॉर्मल पोजीशन पे है। स्टिल यहाँ पे इतना ज़्यादा लेग रूम बाकी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेटना भी चाहूँ तो लेट भी सकता हूँ। ये गाड़ी बैक पे बहुत ज़्यादा खुली है। यहाँ पे आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेग रूम है यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लोड्स एंड लोड्स ऑफ लेग रूम है। इसके अलावा इसका लेग रूम क्योंकि हैवी फ्लैट तो यहाँ पे किसी को पाँव रखने में भी कोई इशू नहीं होने वाला। इसके सीट्स में जगह जगह एक किंग रेंज की बैजिंग दी गई है। इसके फ्लोर मैट में भी, इसके सेंटर कंसोल में भी, सीट्स में भी और इसके अलावा हेडरेस्ट पे भी, जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं। बैक पे भी अगेन फ्रंट की तरह ही चार्जिंग आउटलेट्स अलग से दिए गए हैं और पावर आउटलेट अलग से दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा बैक पे 2 एयर वेंट्स भी आते हैं और इसके अलावा इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये भी हीटेड हैं। मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। और इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है। इसके बाद बैक पे यहाँ पे ये कैमल लाइट्स भी दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स जो कि LED में हैं। और इसके अलावा एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जो कि इस तरह से अनफोल्ड होते हैं लाइक दिस। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं और इसकी रेयर विंडो जो है ये आगे से ही खुलती है जैसा कि मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है चारों ही डोर्स में और डैशबोर्ड के अंदर, जो कि काफ़ी लाइट सी है। इसको आप 5-7 कलर्स के बीच में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइट ब्लू, पिंक, रेड, पर्पल, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स के बीच में। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो रेयर विंडोज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं। इसका भी एक काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन ओपन होता है। और इसके अलावा इसमें ग्रैब हैंडल वगैरह भी दिए गए हैं बैक पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन फोर्ड F-150 किंग रेंज में 2 ऑफर होते हैं मेन, 5.0 लीटर V8, 3.5 लीटर V6 और ये इको बूस्ट इंजन है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में फेसलिफ्ट के बाद इंप्रूव कर दी गई थी। पहले प्री फेसलिफ्ट कार में ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती थी, अब इस गाड़ी में 10 स्पीड ऑटोमेटिक आती है और 10 स्पीड फॉरवर्ड है। फिर टोइंग गियर अलग है और उसके अलावा रिवर्स अलग है। तो 10 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन आती है इस गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। और उसके अलावा ये गाड़ी 3.5 लीटर इको बूस्ट इंजन के साथ आती है जो कि 0 to 100 विद इन 5 सेकंड करता है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है। ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी हद तक बहुत सारी स्पोर्ट्स कार के बराबर है।
इवन मार्केट्स वगैरह भी 7 to 8 सेकंड में करती हैं, जबकि ये गाड़ी 5 पॉइंट समथिंग सेकंड में करती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है इतने बड़े पिकअप ट्रक के लिए। और उसके अलावा टोइंग पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत अच्छा पैकेज है। इसके बाद 2022-23 में अब लाइटनिंग आ गया है, वो टेक्नोलॉजी थ्रू आउट और है, बट दिस इज़ अ प्योर ट्रक। और उसके अलावा इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसकी राइड को अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो विद इन सिटी ये गाड़ी आपको तकरीबन 5-6 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। और उसके अलावा लॉन्ग पे गाड़ी 8-9 भी चली जाती है अगर आप इसको बहुत सुकून से चलाएंगे तो। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि सिर्फ 3500 है तो इस पर टैक्स कंपैरेटिवली कम पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, EPS सब कुछ आता है जो कि इसकी राइड को अच्छा बना सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है किंग रैंच में यह है 275, 60 और 20। इस गाड़ी में 20 इंचेस का अलॉय रिम दिया गया है, जो कि काफ़ी मैसिव है और एक क्रोम की फिनिश में है। और उसके अलावा इस गाड़ी में टायर भी मिशेलिन का आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारा कुछ आता है। और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि पिकअप ट्रक है तो ये गाड़ी है भी 4x4 और इसमें टोइंग ऑप्शन भी आता है। इसके अलावा इस गाड़ी में मिशेलिन के टायर आते हैं, जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। और इस गाड़ी में फ्रंट पे शॉक्स और बैक पे लीफ स्प्रिंग्स आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक टोइंग ट्रक है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे फोर्ड का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक लीज, रिमोट स्टार्टर और पैनिक बटन आता है। रिमोट स्टार्टर ऐसे वर्क करता है कि आप इस गाड़ी का रिमोट स्टार्टर 2 दफ़ा दबाएंगे और दबा के रखेंगे तो ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।